Hello students, this is Aisha Jamal from PG Department of Geography RDS College मुजफ्फरपुर और आज हम लोग कंपाउंड बार डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जो कि पार्ट ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है और BA BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपाउंड बार डायग्राम होता क्या है? हिंदी में इसे मिश्रित डंडा रेख कहते हैं। ओके, सिंपल बार डायग्राम को डंडा रेख कहते हैं और इसे मिश्रित डंडा रेख कहते हैं। मिश्रित का मतलब क्या हो गया? मिक्स्ड, मतलब आपको एक ही चार्ट में मिक्स्ड डेटा मिल जाएगा, मतलब मोर देन 2 टाइप्स ऑफ डेटा आपको एक चार्ट को देख के मिल जाएगा। डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इस इमेज को देखें। ये है एग्जाम्पल मिश्रित डंडा रेख का या कंपाउंड बार डायग्राम का। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? एज कैटेगरीज ऑफ गेस्ट एट होटल। किसी भी होटल में एज कैटेगरी शो कर रही है जो गेस्ट की होंगी और किस किस कंट्री में है। तो एट अ ग्लांस, इस एक नजर में इस ग्राफ में आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस जो है इसमें नंबर ऑफ गेस्ट है और जो एक्स एक्सिस है इसमें किस किस जगह से गेस्ट आए हैं वो दिखाया हुआ है। तो इसमें पहले, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या नजर आ रहा है कि जो आयरिश है, मतलब आयरन के लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं उस होटल में, मींस मोर देन 16। ओके, और सबसे कम कहाँ के हैं? मेनलैंड यूरोप के लोग। ठीक है, बाकी दोनों जो कंट्रीज हैं ब्रिटेन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बीच में है। उसके बाद नंबर ऑफ गेस्ट के अलावा इसमें इस डंडा रेख में देखिए 3 डिवीजन किए हुए हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू एंड व्हाइट। ये देखिए, ये यहाँ पे लेजेंड के जरिए हमें पता चल जा रहा है कि डार्क ब्लू क्या है, लाइट ब्लू क्या है और ब्लैक जो व्हाइट है वो क्या है। डार्क ब्लू सीनियर है, लाइट ब्लू अडल्ट को दर्शा रहा है और जो ब्लैक है वो चाइल्ड दिखा रहा है। ओके, तो हमने पहले ये पता लगा लिया इस ग्राफ से कि सबसे ज्यादा आयरलैंड के लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस होटल में। और अब हम इसी बार डायग्राम में देखेंगे कि किस कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं विद इन ईच ऑफ द प्लेसेस। अब आइलैंड में देखिए बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट चाइल्ड कितने हैं? 8। तो पूरे टोटल 16 में 16 नंबर, मान लीजिए 17 है, तो 17 नंबर ऑफ गेस्ट में 8 बच्चे हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कितने अडल्ट है ना, 8 टू लेके 13 तक, मींस 5 नंबर ऑफ अडल्ट्स 5 है। उसके बाद रेस्ट सीनियर सिटीजन्स हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी देखिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 4 है, लेकिन नंबर ऑफ गेस्ट टोटल कितने हैं? 14 है। तो इसी प्रकार से हम बाकी सब जगह भी देखेंगे। तो हमें इस कंपाउंड बार डायग्राम में या मिश्रित डंडा रेख में हमें एक ही साथ 2-3 तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उससे पहले हमने क्या देखा? नंबर ऑफ गेस्ट कितने आए हैं हर जगह से, है ना, जो किससे दर्शा रहा है? हाइट ऑफ द बार डायग्राम, जो कि हमें हाइट से पता चल जा रहा है। जिसकी जिसकी ज्यादा लंबाई है बार बार की, डंडा रेख की, उसमें सबसे सबसे ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं। उसके बाद इस बार डायग्राम में, इस डंडा रेख में सेगमेंट्स बांटे गए हैं 3। 3 लेजेंड है, सीनियर, अडल्ट और चाइल्ड। फिर हमें परसेंटेज पता चलती है कि कितने परसेंटेज के लोग किस परसेंटेज के लोग जो हैं जिस किस कैटेगरी में, किस एज कैटेगरी में है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब 2-3 इन्फॉर्मेशन एक साथ हमें बतानी हो तो हम उसे कंपाउंड बार डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। कंपाउंड बार ग्राफ क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन दैट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बार्स विच आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ये डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसमें हम डंडा रेख बनाते हैं और उसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं टू शो, क्या शो करते हैं डिवाइड करके? इंडिविजुअल डेटा और क्यूमुलेटिव डेटा। मतलब हमने इंडिविजुअल डेटा भी शो कर रहे हैं, मतलब कितने सीनियर एज ग्रुप के लोग हैं, अडल्ट एज ग्रुप के लोग हैं, कितने चाइल्ड एज ग्रुप के लोग हैं, ये आपके इंडिविजुअल डेटाज हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव डेटा, क्यूमुलेटिव मतलब इन तीनों का प्लस करके जो वैल्यू आएगी इन तीनों को मिला के। तो हमें एक तो सेगमेंट से हमें इंडिविजुअल पता चल जा रहा है और इन तीनों को प्लस करके हमें एक पूरी बार डायग्राम बना रहे हैं। पूरी प्लस करके जितनी वैल्यूज आ रही है उसका बार डायग्राम बना रहे हैं। तो हमें 2 तरह का डेटा से पता चल जाता है, एक इंडिविजुअल डेटा और एक क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब प्लस करके जो डेटा आएगी तीनों की। ठीक है, तो अब कंपाउंड बार डायग्राम एक ग्राफ है जिसमें हम कंबाइन करते हैं 2 और मोर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 या 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम एक चार्ट में दिखाते हैं। तो इट कैन ऑल्सो
कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज, और हम कंपेयर भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात। अब इस बार डायग्राम हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि आइलैंड के कितने परसेंटेज पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, या ब्रिटेन के कितने लोग उस होटल में जा रहे हैं, या यूरोप के कितने लोग उस होटल में जा रहे हैं, तो हम कंपेयर भी कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो बार्स दिखाते हैं, इसमें जो सेगमेंट्स हैं उनको हम डिफरेंट कलर में या शेड में दिखाते हैं, ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर सकें। अब इसको एक नज़र में देख के हम पता चल सकता है कि आइलैंड में बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं उस होटल के आइलैंड से, और यूरोप में बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है इसमें। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ब्रिटेन के जो सीनियर सिटीजन है वो ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से कंपेयर करने पे। ठीक है। तो बार ग्राफ क्या होता है? दैट हैव बार्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। दो या तीन तरह के कंपोनेंट्स दिखा रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। इनको फिर हम कंपाउंड बार ग्राफ कहेंगे। ओके, तब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये एक डेटा है जिसका हमें बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम बनाना है। ये डेटा क्या शो कर रहा है? दिस टेबल बिलो शोज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ली और ओट्स का प्रोडक्शन है। यूनिट क्या है? इन 100 केजीज ड्यूरिंग द ईयर 2011 से लेकर 2014 तक का। ठीक है, ये आपके ईयर्स हैं। ये व्हीट, बार्ली और ओट्स का डेटा है, कितना 100 केजीज में प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इस टेबल में सबसे पहले आप लोगों को तीनों का सम निकाल देना है। तीनों को प्लस करके वैल्यू आ जाएगी, 34 प्लस 18 प्लस 27। ठीक है, ये समझिए हर एक साल का हमने डेटा को प्लस कर दिया है। ओके, उसके बाद क्या करना है देखते हैं। ये देखिए, उस डेटा का इस तरीके से कंपाउंड बार डायग्राम बन के आएगा। इसको बनाना है कैसे? सबसे पहले आप लोग ग्राफ शीट में वाई एक्सिस प्लॉट कीजिएगा, वाई एक्सिस बनाइएगा और एक्स एक्सिस बनाइएगा। एक्स एक्सिस पे आप लोग को साल शो करना है 2011 से लेके 14 तक, और इसके बाद फिर आप लोग को वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन शो करना है, उत्पादन शो करना है। व्हीट, यहाँ पे एस ज्यादा आ गया है, बार्ली और ओट्स का। ठीक है, तो बनाना कैसे आप लोग को, आपने जो क्या किया था पहले, तीनों व्हीट, बार्ली और ओट्स का तीनों का सम निकाला था, मतलब तीनों को प्लस करके जो वैल्यू आई थी उसके नाप का आपको बार डायग्राम बनाना है। वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 79 थी। ओके, तो 79 जहाँ पे आ रहा है उसका आप लोग एक उस हाइट का आप बार बनाएंगे, डंडा रेख बनाएंगे। उसके बाद आपको इस डंडा रेख में सेगमेंट बनाना है। ठीक है, कंपोनेंट बनाना है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, व्हीट, व्हीट जो ब्लू से दर्शा रहा है, व्हीट का कितना वैल्यू है वो आप मार्क कीजिएगा। व्हीट की प्रोडक्शन 3400 केजीज है, तो यहाँ पे 30 के बाद 34 पे आप मार्क लगाएंगे और इसका एक सेगमेंट बनाएंगे। उसके बाद बार्ली का प्रोडक्शन कितना है? 1800 केजीज, तो आप इसका सेगमेंट लगाएंगे 34 के ऊपर 18 का। तो उसको कैसे मार्क करेंगे? आप 34 और 18 को प्लस कर लीजिएगा, जो कि 52 आएगा, और 52 पे आप एक मार्क लगा लीजिएगा, सेगमेंट बन जाएगा आपका बार्ली का। उसके बाद आपने यहाँ पे पहले ही एक सेगमेंट बना चुके हैं, जो रेस्ट होगा, जो बचेगा वो 27 आपका ओट्स का हो जाएगा। इसी प्रकार से 2012 में आप तीनों का, व्हीट, बार्ली और ओट का, तीनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी, आई थिंक 81 है यहाँ पे वैल्यू, उसके नाप का आप एक डंडा रेख बनाइएगा। उसके बाद व्हीट, बार्ली और ओट्स का सेगमेंट बनाइएगा। तो व्हीट कितना है यहाँ पे? 43 है, तो आपने 43, ये 40 आपका यहाँ पे मार्क है, 43 को यहाँ पे आप मार्क करके एक सेगमेंट बनाइएगा। उसके बाद बार्ली के प्रोडक्शन कितना है? 1400 केजीज है, तो 43 प्लस 14 कितना आएगा? 57 है ना, तो 57 पे एक सेगमेंट बनाइएगा, तो आपको बार्ली शो हो जाएगा। उसके बाद जो बचा रेस्ट वो 24 स्पोर्ट्स हो जाएगा। इसी प्रकार से 2013 और 2014 का आप कंपाउंड बारग्राफ बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड बारग्राफ में आपको क्या शो पता चल रहा है कि 2014 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था तीनों का मिला के, 2011, 12 और 13 के कंपैरिजन में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन 4500 केजीज व्हीट का हुआ था, और सबसे कम हमने प्रोडक्शन जो है वो बार्ली का हुआ था। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसी
जो बार्ली है उसका प्रोडक्शन घट रहा है। 2011 में 1800 केजीज था, 2012 में 1400 केजीज हो गया, उसके 2013 में थोड़ा सा बढ़ा है और 2014 में 1300 केजीज हो गया है ना। इस कंपाउंड बार ग्राफ में आपको कितनी सारी चीजें पता चल रही हैं। आपको टोटल प्रोडक्शन पता चल रहा है, फिर इंडिविजुअल प्रोडक्शन पता चल रहा है, व्हीट का प्रोडक्शन पता चल रहा है, बार्ली का पता चल रहा है, ओट्स का पता चल रहा है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि प्रोडक्शन किस चीज का बढ़ रहा है, जैसे कि ओट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 2014 में ज्यादा बढ़ गया, 34 हो गया था, बाकी सब में वो 24-27 के बीच में था। और 2011 से लेके 2014 में बीट का प्रोडक्शन भी काफी बढ़ा है, और लेकिन बार्ली का जो है घटा है। ठीक है, तो इस कंपाउंड बार डायग्राम के जरिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक चार्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंड बार ग्राफ। अब हम एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इट इज इजी टू रीड एंड इंटरप्रेट एज द टोटल्स आर क्लियरली शोन। मतलब ये क्या है, पढ़ने में और एनालाइज करने में आसानी होती है। इंटरप्रेट मतलब हम उससे रिजल्ट निकालने में आसानी होती है, क्योंकि टोटल्स हमें पता चल जाता है। इट गिव्स अ क्लियर विजुअल इंप्रेशन, और उससे हमें एक नजर में पता चल जाता है कि ये चार्ट हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कंपाउंड बार डायग्राम की। इसको कंपाउंड बार डायग्राम के डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि उसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमें सबसे पहले तीनों वैल्यूज को, 3 या 4 जितने भी आपका डेटा है उसको सबको प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस करने के बाद आप इसके आकार का डंडा रेख बनाते हैं, फिर इसको सेगमेंट्स में बांटते हैं, है ना। तो पहला वालू तो ठीक है, आपने 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको एक सेगमेंट मिल गया, लेकिन दूसरा वैल्यू के लिए क्या है, आपको फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको फिर ये वैल्यू, इस सेगमेंट की वैल्यू और इस यहाँ की दूसरे डेटा की वैल्यू प्लस करने के बाद हमें एक सेगमेंट बनता है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी है, जो बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है मेरे ख्याल से। द ग्राफ इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट। अब ये कह रहे हैं कि अगर डेटा, जो वैल्यूज हैं, डेटा है, वो बहुत ज्यादा कमोडिटीज के हैं, बहुत ज्यादा हैं, लंबे चौड़े। ये तो हमने एग्जांपल दिया था 3 डेटा का, व्हीट, बार्ली और ओट्स का। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेटा है, मान लीजिए 10 है, 15 है, तो फिर ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, और फिर डेटा को देख के पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। और यही बात है यहाँ पे, इट इज नॉट इजी टू रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो वही मतलब, अगर बहुत सारे डेटा हो जाएंगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो उनको फिर ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। कि मैंने जो आप लोगों को कंपाउंड बार डायग्राम दिखाया था, वो एक्सेल शीट में बना था कंप्यूटर से, पर आप लोगों को ग्राफ शीट में बनाना है, और आप लोग को इस तरीके से बनाना है। देखिए, आप लोग ग्राफ शीट में वाई एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, डेटा के हिसाब से आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, जैसे ये मेट्रिक टन्स शो कर रहा है वो दिखाएंगे। वाई एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कितना स्केल ले रहे हैं, मतलब कि कितना डिवीजन जो है आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग वो स्केल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्टिकल स्केल लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर 250 मेट्रिक टन्स। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि 2 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे वो 50 मेट्रिक टन को शो कर रहा है। तो उन्होंने ये जो बॉक्स है, ये 2 सेंटीमीटर का बताया है, और ये 50 मेट्रिक टन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग स्केल दिखाइएगा। उसके बाद आप लोग को शेडिंग करनी है। आपको जो 3 यहाँ पे देखो 3 कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, तो आप लोगों को हर कंपोनेंट को अलग अलग शेड करना है। कंप्यूटर में अलग अलग कलर था, पर आप लोगों को शेडिंग करनी है अलग अलग। और उसके बाद शेडिंग का फिर एक की बनाना है कि ये तीनों शेडिंग वो क्या दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या है, जो गोल गोल डॉट्स है, यहाँ पे पोल्का डॉट्स कहते हैं इसको, ये हेयरिंग है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एनिमल्स के नाम है, कुछ एनिमल्स दिखा रहा है। उसके बाद आप लोगों को हर ग्राफ का टाइटल बनाना है। ये यहाँ पे उन्होंने क्या टाइटल लिखा है, कंपाउंड बार ग्राफ शोइंग वैल्यूज ऑफ फिश फ्रॉम कंट्री क्यू बिटवीन 2005 एंड 2007। तो 2005 से लेकर 2007 तक का इन्होंने फिश का क्यू वैल्यूज प्रोडक्शन दिखा रहा है। तो आप लोगों को टाइटल देना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को स्केल आप लिखिएगा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस तीनों का, दोनों का। एक्स एक्सिस में तो आप ईयर साल शो करेंगे, तो उसका जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग वाई एक्सिस में कौन सा स्केल ले रहे हैं वो आपको शो करना जरूरी है। ये जो आपको बॉक्स बने हुए हैं ना, इसमें
10 स्मॉल डिविजन होते हैं, छोटे छोटे। इस बड़े बॉक्स से देखिए, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ पे 20, इस बॉक्स के अंदर 20 छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर का ये है, आप अगर स्केल से मेजर कीजिएगा तो आप 2 सेंटीमीटर कहाँ पे ले रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, आप अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो। आप इस तरीके से, आप लोगों को इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राफ शीट में बनाना है, ठीक है। ये तो ये आप एक्सरसाइज है, ये कोई डेटा दिया हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन का, कॉफी, टी, मेज और व्हीट का प्रोडक्शन का दिया हुआ है 2000 से लेकर 2004 का, और ये डेटा दिया हुआ है आपको। ये कंपाउंड बार ग्राफ के जरिए ये आपको डेटा को दिखाना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी प्लीज आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।